नगर पालिका परिषद पौड़ी की अध्यक्ष पद की भाजपा बागी निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका थपलियाल ने अपना 26 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने शहर की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के साथ ही शहर के विकास को लेकर अपना दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कूड़ा निस्तारण के लिए ऑटोमेटिक डिस्पोजल मशीन स्थापित करें, 90% नगर पालिका के काम मेस्ट्रॉल पर करने, हेरिटेज स्ट्रीट के लिए धन अवमुक्त करवाने का प्रयास, माल रोड का सौंदर्यीकरण, शहर में 2 जगह विशाल पार्किंग स्थापना, क्षेत्र के प्रति मां हेल्थ कैंप लगाने के समेत 26 सूत्रीय घोषणाएं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी। कहा कि जनता का उन्हें सहयोग मिल रहा है। नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर काबिज होते ही प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निवारण किया जाएगा। तो बिंदु तो बहुत सारे, क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो 26 बिंदु हैं और 26 उसमें अपील टाइप की है। तो जो आपका मेरा 25 बिंदुओं में सबसे ज्यादा अगर मैं कवर कर पाऊंगी तो सबसे पहले आपको मैंने अभी जैसे बोला कि 32 हमारे जो दुकानदार थे श्रीनगर रोड में, जिनका पूरा घर चल रहा था, उसके अपने रोजगार चल रहा था, उसकी वजह से उस पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। उसके अलावा स्वास्थ्य पे फोकस रहेगा, हमारी शिक्षा पे फोकस रहेगा और पर्यटकों पे फोकस रहेगा। उसके अलावा इन चीजों को जोड़ने के लिए हमें जो काम करने पड़ेंगे, हो सकता है कि 3 बिंदु और मैंने आपको चौथा हमारे 32 दुकानदार भाई लोगों के लिए बोला, इन 3 बिंदुओं को जोड़ने के लिए हो सकता है मेरे 12 बिंदु कवर कर रहे हो, लेकिन इन 3 बिंदुओं के लिए और चौथा हमारे जो 9 गांव में जितना भी हमारा कार्य जो रुक चुका है वो वापस शुरू करने के लिए, जो जिस खेती की वजह से हम लोग यहाँ प्रसिद्ध थे, क्योंकि हर जगह का हमारा जो जितना भी यहाँ पे आंदोलन हुए हैं, जो पौड़ी के काम हुए हैं, उसमें हमारे 9 गांव की अहम भूमिका रही है। क्षेत्रवासी जितने हमारे नगरवासी, उनके साथ साथ हमारे 9 गांव भी बहुत ज्यादा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और पौड़ी में कुछ भी चीज चाहिए तो मुझे लगता है सारी भूमि कोई ना कोई 9 गांव में से कोई ना कोई हमारा जो गांव होगा वो हम अपनी भूमि हमें दिया जाता है और नगर पालिका को साथ साथ सपोर्ट किया जाता है। तो इन सबको साथ में रखते हुए स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटक हो गया और हमारे पौड़ी में वापस इसकी धरोहर संस्कृति नगरी ये वापस पहुंचाना हो गया किया है। और मैंने आप लोगों के माध्यम से पूरा घोषणा पत्र आप लोगों के बीच में रखा है। मैं इसको जनता के बीच में भी रखूंगी और मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप अगर मेरा घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि वो कितना अलग है, कितना अलग नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे स्तर के हमारे जितने ठेकेदार है, छोटे स्तर के जो हमारे व्यापारी हैं, वहां से लेते हुए हम लोग जो बड़े स्तर तक का है वो सब चीज कवर कर रहे हैं। हम बच्चों को कवर कर रहे हैं, हम व्यापार को कवर कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य को कवर कर रहे हैं, हम शिक्षा को कवर कर रहे हैं, हम संस्कृति को कवर कर रहे हैं, हम पर्यटकों को कवर कर रहे हैं। और ये घोषणा पत्र शायद एक सिर्फ कागज है जो कि इतना ज्यादा नहीं मैं उसमें एक्सप्लेन कर सकती और इतना ज्यादा आपको नहीं बता सकती कि जो मेरे दिमाग में। मैं जरूर चाहूंगी 1-on-1 अगर कोई करना चाहे, ओपन माइक पूरे प्रत्याशियों के साथ करना चाहे, मैं अपनी जितनी मेरे दिमाग में चीजें हैं वो आप लोगों के साथ पूरे दिन आप लोग मेरे साथ बैठिए और आपको हर एक चीज मिलेगी। और जनता को मैं शायद ये चीज समझाने में अपनी कोशिशें पूरी कर रही हूँ कि वो ये समझे इस टाइम पे पौड़ी में क्या जरूरत है और पौड़ी के लिए सोचे, ना कि हम व्यक्तिगत स्वार्थ में जुड़े रहें। और हम लोगों को जितने छोटे हमारे खासकर छोटे व्यापारी, छोटे हमारे जो ठेकेदार हैं जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं क्योंकि काम करने के लिए उनको परेशानियां हो रही हैं, उस चीज को हम लोग ध्यान रखते हुए, क्योंकि जो छोटे व्यापारी, छोटे हमारे ठेकेदार होते हैं वही आगे जाके बड़े बड़े काम करते हैं। तो पौड़ी में हमें सब लोगों को कवर करते हुए काम करना है। समर्थन की बात अगर मैं करूंगी तो मुझे लगता है जनता समझदार है, जनता को आज पता है उसे क्या चाहिए। जनता किसी के बहकावे में नहीं आना चाहती, ना कोई रिश्तेदारी निभाना चाहती है। जनता चाहती है कि इस टाइम पौड़ी की पे वो बैठे या पौड़ी पे वो आए जो पौड़ी के लिए काम करे और पौड़ी के लिए सोचे। दूसरा, मुझे जो समस्याएं सब वार्डों से कॉमन आ रही है वो बहुत बेसिक है, क्योंकि देखिए आज सबको पता है कि नालियां तो बननी ही है, काम तो होना ही है, लेकिन युवाओं के लिए क्या होना है, युवा को कैसे रोका जाए, मैं अपने बच्चों के बिना यहाँ कैसे जीऊंगी या मैं अपने बच्चों के बिना यहाँ कैसे जीऊंगा। तो ये बहुत सारी समस्या आ रही है और जिसकी वजह से माता पिता को पलायन करना पड़ रहा है मजबूरन। तो वो पढ़ाई की, स्वास्थ्य भी आपको पता है बहुत बड़ी समस्या है। और एक समस्या और आ रही है, कुछ हमारे वार्ड या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों के लिए आने जाने के लिए मुसीबत बने हुए हैं, क्योंकि वो घर से बाहर निकलते हैं, अगर उनको कुछ जरूरी सामान लाना है तो उनको कम से कम 200 सीढ़ियां चढ़नी है या ऐसे रास्ते पे चलना है। तो वो रास्तों का समाधान और नालियों की समस्या, बेसिक समस्या तो लगभग सब जगह है, उसका सुधारीकरण और उसका विस्तारीकरण दोनों होना है।